बाप ठाकुर है क्या जाता भाई बाप ठाकुर है। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। कुछ आवाजें होती हैं जो सड़क पर मर जाती हैं। कुछ आवाजें वीडियो में कैद होकर जीवित हो जाती हैं और कुछ आवाजें धमकियों, लाठियों और जाति के बोझ के नीचे दबाई जाती हैं। फिर भी उनका दर्द हवा में तैरता रहता है। शाहजहांपुर में एक शांत से दिखने वाले गांव के बीच एक सब्जी की टोकरी में सिर्फ बैगन और भिंडी नहीं थी। एक आदमी की रोजी रोटी, उसकी गरिमा और उसका डर भी था। लेकिन इस देश में डर सिर्फ डर नहीं होता, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई दबंग जरूर खड़ा रहता है। और फिर एक आवाज, एक आदेश, एक जहर जैसा शब्द, बाप बोल मुझे। आइए आज उसी आवाज की कहानी सुनते हैं, जहां इंसान को इंसान मानने से इनकार हो चुका है और जाति अभी भी भारत के कई गांवों में मालिक बनी बैठी है। शाहजहांपुर एक शांत सुबह का हिंसक सच। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, किसान, खेत, पगडंडियां और वही पुरानी सामाजिक संरचना जो किताबों में नहीं, लोगों के व्यवहार में लिखी होती है। पैना बुजुर्ग गांव। सुबह का समय। सब्जियों से भरी रिक्शा लिए अचल कुमार अपने गांव पैना खुर्द से निकले थे। सोचा होगा कि जैसे रोज जाते हैं, आज भी 2-3 घंटों में घर लौट आएंगे। पर कभी कभी रास्ता आपकी मंजिल नहीं बदलता, आपकी किस्मत बदल देता है। अचल गलती से पैना बुजुर्ग गांव में दाखिल हो गए। पर सवाल यह नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल यह है कि इस गलती की कीमत इतनी भारी क्यों थी। रंजिश की जड़ें, गांव की मिट्टी में दबी इतिहास की नमी। जिस समाज में जाति सदियों से तय करती आई है कि कौन खड़ा होगा और कौन झुकेगा। जिस गांव में असर और हक की भाषा सिर्फ कुछ लोग ही बोलते हैं, वहां पुरानी रंजिशें मिटती नहीं, बस मौके का इंतजार करती हैं। अचल का कुछ स्थानीय सवर्ण जाति के लोगों से पुराना कानूनी विवाद था। विवाद यानी कि गांव की वही अनबन, कभी जमीन, कभी रास्ता, कभी अहंकार, तो कभी खानदानी शान। रंजिशें समय के साथ पुरानी नहीं होती, उनकी फाइलें गांव के दिमाग में हमेशा खुली रहती हैं। और वह दिन आया जब सालों पुरानी रंजिश का हिसाब सब्जी बेचने आए एक आदमी के पीठ पर लिखा गया। मोबाइल फोन ने हमें सच दिखाने का एक नया तरीका दिया है, वही सच जिसे हम अक्सर अपनी आंखों से देखना भी नहीं चाहेंगे। वायरल वीडियो में साफ दिखलाई पड़ता है, एक दलित युवक अचल इज्जत से रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रहा है,
पर सवर्ण लाठियां उस पर उठ रही हैं, अब गिर रही हैं, और उसी के बीच आदेश भरी आवाज, बाप बोल मुझे, बाप बोल। यह सिर्फ हिंसा नहीं है, यह सत्ता का प्रदर्शन है, यह जाति की तानाशाही है, यह मनोवृत्ति है कि इस देश में कुछ लोग अपने आप को मालिक समझते हैं और बाकी लोगों को सिर्फ आज्ञा पालन करने वाली प्रजा। यह वीडियो वायरल ना होता तो शायद यह कहानी भी किसी छोटे से थाने के बाहर ही दम तोड़ देती, लेकिन वीडियो ने काम किया। आवाज गूंजी, सवाल उठे और सिस्टम को हरकत में आना पड़ा। अचल कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद अचल कुमार के पक्ष में एफआईआर लिखी गई। सिंघौली इलाके के सीओ सामने आए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। गिरफ्तारी, लेकिन किसके दबाव में? क्या यह इंसाफ की जीत थी या वायरल वीडियो की मजबूरी? इस देश में अक्सर न्याय अदालत में नहीं, ट्विटर और व्हाट्सएप के वायरल वीडियो में शुरू होता है। यह हमारे सिस्टम का नया सच है। वीडियो वायरल हो तो कार्रवाई फटाफट, वीडियो ना हो तो पीड़ित को बोलने का भी मौका नहीं मिलता। अचल का मेडिकल हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, आरोपी पकड़ा गया, लेकिन यह कहानी पुलिस की डायरी की नहीं है। यह इंसान की गरिमा की कहानी है। किसी की पीठ पर पड़ी लाठी का दर्द 1-2 हफ्तों में उतर जाता है, लेकिन वह शब्द बाप बोल वह आदमी की आत्मा पर चिपक जाता है। अचल अब अगली बार सब्जी की टोकरी लेकर घर से निकलेगा, क्या उसे वही रास्ते उतने ही सुरक्षित लगेंगे? क्या वह उसी आत्मविश्वास से पुकारेगा, ले लो ताजी भिंडी? या हर कदम पर उसे वही आवाज डराएगी, वही दृश्य उसके दिमाग में चमकेगा, लाठी, धूल और अपमान? सबसे दर्दनाक हिस्सा यह नहीं कि अचल को पीटा गया, सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि वीडियो में पीछे खड़े लोग चुप है, देख रहे हैं, कोई रोकता नहीं। यह चुप्पी ही तो हमारी समाज की असली समस्या है। भारत के गांवों में हिंसा अकेले लोग नहीं करते, उसे चुप खड़े लोग भी बराबर निभाते हैं। उनकी मौन सहमति, उनकी देख लो हमें क्या मतलब वाली मानसिकता। आप चाहे जितने स्कूल खोल लीजिए, चाहे कितने कानून बना लीजिए, लेकिन जिस दिन भारत जाति से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन शायद ऐसी घटनाएं इतिहास की किताबों में होंगी। आज भी बहुत से गांवों में जाति ही मालिक है, जाति ही हुक्म है, जाति ही कानून है और जाति ही सजा है।
अचल कुमार का अपराध क्या था? क्या वह एक ऐसे समुदाय से आता है जहां मनुष्य को बराबरी केवल संविधान देता है? जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। वीडियो वायरल होते ही गांव में तनाव फैल गया, लेकिन यह तनाव नया नहीं है। भारत में जाति का तनाव कभी खत्म नहीं होता, केवल जगह बदलती है। पैना बुजुर्ग में आज है, कल किसी और गांव में होगा। इस घटना से एक सवाल उठता है, क्या भारत के गांवों में दलित होना खुद में एक बहुत बड़ा जोखिम है? क्या मेहनत करने वाले लोग सिर्फ इसलिए असुरक्षित हैं क्योंकि वे ऊंची आवाज में बोलने की इजाजत नहीं रखते? आप सोचते होंगे पुलिस कार्रवाई कर रही होगी, एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हो गई, कहानी खत्म। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या होता? यह वही सवाल है जो आज भारत में इंसाफ की असली तस्वीर दिखा देता है। अचल कुमार जैसे लोग भारत का असली चेहरा है। वे आवाज नहीं उठाते, वे बस अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन जब उन पर लाठी उठती है तो पूरी मानवता की रीढ़ पर चोट पड़ती है। न्याय सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, न्याय वह दिन है जब किसी सब्जी बेचने वाले आदमी को फिर कोई ना कहे, बाप बोल मुझे। जिस दिन यह आवाज मिट जाएगी, जिस दिन आदमी की इज्जत उसकी जाति से नहीं उसके काम से तय होगी, उसी दिन भारत भी सचमुच आजाद होगा। यह कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनी जानी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की पिटाई नहीं, हमारी सभ्यता की असफलता है। अगर हम इस आवाज को सुनेंगे तो शायद अगली बार किसी अचल कुमार पर लाठी उठाने से पहले हथियार नहीं, जमीर कांपेगा। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये कहानी आपको कहीं से छूती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम ज़मीन से जुड़ी ऐसी ही और कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहाँ खबरें चीखती नहीं, विचार बनती है। धन्यवाद। बाप ठाकुर है, जाटा भाई बाप ठाकुर है। भैया अपना भैया मेरा भैया हम आएगा यार, मर गया वो काम कर रहे हो।